देखें आजकल जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो चल रही है ज़्यादातर बिजनेस के ऊपर। 30% ऑफ द रेवेन्यू इज़ फ्रॉम द सर्विसेज इन द वर्ल्ड। ज़्यादातर लोग सर्विसेज दे रहे हैं और डिफरेंट बिजनेसेस ला रहे हैं मार्केट में। प्रोडक्शन साइड एंड सर्विसेज साइड बोथ आर अवेलेबल। अब आपकी मर्ज़ी, आप प्रोडक्ट बनाने में ज़्यादा बेहतर हैं तो प्रोडक्ट बनाने उस टाइप का प्रोडक्ट बनाने वाला कोई स्टार्टअप बनाएं। अगर आप सर्विसेज में ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा बेहतर सर्विसेज दे रहे हैं तो आप सर्विसेज के हवाले से कोई स्टार्टअप लाएं। आपको करना क्या है, बिजनेस स्टार्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इट इज़ वेरी इजी, बट द प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप जो बिज़नेस, आपके आइडिया में, आपके जहन में ज़्यादा बिजनेसेस होंगे। अभी भी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके जहन में बहुत सारे बिजनेसेस आएंगे आपके माइंड में। अब तक आपने उन्हें एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया, यहाँ पे इशू है। बिजनेसेस के आइडियाज़ आना कोई बड़ी बात नहीं है, हर किसी के पास बिजनेसेस के आइडियाज़ आ जाते हैं। उसको यूनिक वे से किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, उसकी किस तरह से प्लानिंग किस तरह से करनी है, एग्जीक्यूशन किस तरह से करनी है और कस्टमर के साथ रिलेशन किस तरह से बनना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले हम पढ़ते थे द कॉन्सेप्ट वाज एंटरप्रेन्योरशिप, कि किस तरह से कोई न्यू आइडिया लाए मार्केट में और एक बिज़नेस स्टार्ट करे। तो उसमें भी हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर फेल्यूर। वाई दे आर फेल्यूर? बिकॉज दे आर फोकसिंग, वो फोकस करते हैं कि आइडिया लाएं बिज़नेस में, उस आइडिया यूनिक होना चाहिए, आइडिया में ये उसको एग्जीक्यूट करने में ये जो है बजट लगेगा, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर देते हैं। द मेन एस्पेक्ट, द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट is marketing. They are not good in marketing. Definitely, if you are unable to communicate your business, the value of your business to the customer, तो आपका बिजनेस तो फेल्यूर होगा। तो आजकल जो हम जिस पे रिसर्च आजकल ज़्यादा हो रही है, नेक्स्ट टर्म दैट इज़ एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग। सो इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर होना चाहिए माइंडसेट, उसके साथ मार्केटिंग माइंडसेट भी होना चाहिए। सिर्फ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसके चांसेस कम होंगे सक्सेस के। अगर आपके पास मार्केटिंग स्किल्स हैं, मार्केटिंग माइंडसेट है, तो हम यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, गो फॉर इट, बट आल्सो डेवलप अ मार्केटिंग प्लान फॉर दैट बिजनेस। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप उसके साथ मार्केटिंग प्लान इनकाउंटर करें, मार्केटिंग प्लान बनाएं कि 4 P's को किस तरह से देखेंगे, आपका प्रोडक्ट क्या होगा, प्राइसिंग क्या होगी, प्लेस क्या होगी, प्रमोशन स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी उसमें। ये सारी स्ट्रेटजीज़ 4 P's आप उसमें इनकाउंटर करें ताकि आपको एक ज़्यादा क्लियर व्यू आए कि आपका बिज़नेस सक्सेसफुल कैसे होगा और कस्टमर के साथ रिलेशन किस तरह से बनना है। वैल्यू क्रिएशन का कॉन्सेप्ट होता है मार्केटिंग में। अगर आपका कॉम्पिटिटर सेम चीज़ दे रहा है और आप भी वही सेम चीज़ दे रहे हैं तो आप उसको किस तरह से लोगों को बताएंगे कि आप जो प्रोडक्ट सेल करें वो ज़्यादा बेहतर है। ये बताना पड़ता है मार्केटिंग में। वी कॉल इट वैल्यू प्रोपोजिशन, हम इसको वैल्यू प्रोपोजिशन कहते हैं। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करें तो लोगों को बताएं, कस्टमर्स को बताएं कि आपका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, किस तरह से आप अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बेहतर चीज़ें, बेहतर वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, बेहतर बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इन चीज़ों पे काम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगा, स्टार्टअप लाएं, यूनिक आइडिया हो, मगर वो ऐसा आइडिया हो जो बजट में आए आपके। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब प्लानिंग करते हैं किसी स्टार्टअप की तो हम बजट को इग्नोर कर देते हैं और बाद में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिर हम कहते हैं यार दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग करें, बजट बनाएं और उसका सारा जो ऑपरेशनल प्लान है आपका वो कंटिन्यू करें। उसके साथ साथ मार्केटिंग टेक्निक्स पे ज़्यादा काम करें। मार्केटिंग टेक्निक्स पे ज़्यादा काम करेंगे तो आपका बिज़नेस के चांसेस ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जब आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं किसी न्यू प्रोडक्ट की, तो वो प्रोडक्ट जब आप देखते हैं वो आप पे इन्फ्लुएंस करता है। जब आप सिटी में गए, आपने वो प्रोडक्ट देखा, मगर आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं रहेगा, वो अनकॉन्शियस माइंड में ज़रूर रहेगा। अब आप जब शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वो प्रोडक्ट देखा तो आपके जो अनकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव हो जाएगा, वो बताएगा मैंने ये चीज़ देखी हुई है टीवी पे। तो डेफिनेटली अगर कोई और प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, उससे आप ज़्यादा प्रेफरेंस उसको करेंगे जो आपने टीवी पे ऑलरेडी देखा है, जो आपके माइंड में ऑलरेडी है। दिस इज़ द मैजिक ऑफ मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग। एक चीज़ आपने देखी हुई है तो उसको आपको लेने में ज़्यादा ईजीनेस होगी। तो इस तरह से आप इस पे काम करें, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोशनल पे काम करें। और मैं बताता हूँ
कि मार्केटिंग की जो रिटर्न है, अगर मार्केटिंग पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी रिटर्न कहाँ से मालूम करेंगे। नॉर्मली जो हम रिटर्न मालूमात करते हैं वो सेल्स से करते हैं। अगर मार्केटिंग पे 5,000 का खर्च हो गया तो सेल्स में 10,000 का इंक्रीज आ गया, दिस इज़ द रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन सिंपल वर्ड्स। ज़्यादा तो हम फिर स्टडी करेंगे तो और टेक्निक्स यूज़ करेंगे, मगर सिंपली हम इसको इस तरह से कह सकते हैं। आप एडवर्टाइजिंग के हवाले से सेल से ज़्यादा इम्पेक्ट आया सेल पे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिज़नेस का जो मेन पर्पज़ है वो है सेल्स। बिज़नेस का जो मेन पर्पज़ है वो है सेल्स करना। कोई प्रोडक्ट होगा, कोई सर्विस होगी, वो आपको सेल करनी है। सेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गेट हेल्प फ्रॉम द मार्केटिंग। अगर आपके पास मार्केटिंग नहीं होगी, आपका जो पर्सनल सेलिंग होती है मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस में, जैसे इंश्योरेंस है, पर्सनल सेलिंग, वहाँ पे जो पर्सनल होते हैं, जो बंदे होते हैं, लोगों के पास जाते हैं और उनको कन्विंस करते हैं, दे आर डूइंग मार्केटिंग। दिस इज़ फेस टू फेस मार्केटिंग। तो उसमें भी आपको बंदों को ट्रेन करना पड़ेगा किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करें, प्रोडक्ट की डेमो किस तरह से दें, प्रोडक्ट को किस तरह से, प्रोडक्ट की वैल्यू प्रोपोजिशन बताएं कस्टमर्स को। इन द सेम कॉन्टेक्स्ट वी आर डूइंग इन द एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन एंड अदर टेक्निक्स। ओके, सो इस तरह से अगर अच्छी मार्केटिंग होगी तो आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस बिकॉज आई एम ऑल्सो doing a business. I have my own dairy farm business and I'm working on it, and I have also bring some kind of marketing strategies in the dairy farming. I have tried to make it more modernized. I have provided delivery to the customers and other benefits to the customers. So once you are trying to provide more benefits and you are going with the good marketing strategy, definitely you are successful in any startups that is in your mind.